तो वेलकम टू लीगल फैक्ट्री। जहाँ तक आप लोग को पता ही होगा कि यस्टरडे नाइट आईएसडीसी का जो बीएलबी का कटअप था वो आ गया। और आप लोग को मार्क्स भी पता होगा कि किस मार्क्स के ऊपर वाले कैंडिडेट, जिसमें एसटी को इंक्लूड नहीं किया गया। एसटी को जितना कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था सबको बुलाया गया। बाकी जो अदर कैंडिडेट कैटेगरी है एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस, सबको अगर जिस स्टूडेंट का 175 एबव मार्क्स है तो उसको काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस कब और कैसे करना है, कहाँ करना है, ऑफलाइन जाना है, ऑनलाइन ही करना है। तो सबसे पहले बता दें कि काउंसलिंग प्रोसेस इस बार जो बीएलएलबी का हो रहा है वो ऑनलाइन ही हो रहा है। तो ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन कैसे करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, वो सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोग को दिख भी रहा होगा कि बीएलएलबी का जो प्रथम वर्ष दिनांक 14 दिसंबर 2021 को 175 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट का नंबर है वो सबको इनविटेशन है। और इसके बाद एसटी को सबको यहाँ पर फ्लैश भी कर रहा है न्यूज़। और यहाँ पर एक चीज़ भी लिखा हुआ है कि सभी प्रवेश ऑनलाइन ही होंगे, मतलब ऑनलाइन ही होगा। तो सबसे पहले जब आप आईएसडीसी का वेबसाइट खोलेंगे, जब आप जिस दिन आपको जो 14 दिसंबर है उस दिन काउंसलिंग करना है, तो यहाँ पर जब आप आईएसडीसी का ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पर एक स्लाइड बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु। तो जब इस वेबसाइट पर हम लोग क्लिक करेंगे वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद एक ये पेज ओपन हुआ जिसमें पूरा एकदम इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कहाँ डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। तो यहाँ पर पूरा एक बना हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले जब आप 14 दिसंबर को जब काउंसलिंग करेंगे बीएलएलबी के लिए, तो आपके पास अगर पीसी अवेलेबल है तो पीसी से कर सकते हैं। अगर मोबाइल से अगर वो सबमिट ले रहा है तो उस मोबाइल से भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर साइबर कैफ़े जा सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है। तो जो वेबसाइट है उसके लिए www.isdcac.in है। इस पे आप जब ओपन करेंगे तो आपको ये शो करेगा, ये काउंसलिंग का जो वेबसाइट अवेलेबल है। जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पर अभी दिखा रहा है कि एडमिशन लिंक फॉर बीएलएलबी फर्स्ट ईयर सून विल बी अपडेटेड। मतलब जब 14 दिसंबर जब होगा उस दिन इस पे लिंक आ जाएगा। जब आप यहाँ पर लिंक करेंगे तो यहाँ पर पूरा ऑप्शन अवेलेबल है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पेमेंट करना है, पूरा ऑप्शन रहेगा। तो जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया हुआ है इसमें आपके पास अभी तो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा तो आपके पास जितना आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सबका एक फ़ोटो कॉपी या ओरिजिनल का आप पीडीएफ बना सकते हैं। पीडीएफ आपका 1 MB से 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट मेंशन है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट के लिए 10th और 12 का मार्कशीट होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। उसके बाद कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद आपके एक हाफ़ी डीपी होना चाहिए गैप ईयर का। अगर आपका गैप ईयर है तो आपके पास उस हाफ़ी डीपी से आपको बनवाना होगा। उसके बाद अगर एनसीसी है तो आप एनसीसी भी लगा सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होगा वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये था कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको काउंसलिंग प्रोसेस में नेसेसरी है। तो ये डॉक्यूमेंट आप अपना जो जो डॉक्यूमेंट उसको आप पीडीएफ फॉर्म में बना सकते हैं, जो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको काउंसलिंग करते समय कोई भी टेक्निकल ग्लिचेज आ रहा है, आपको कोई भी अगर काउंसलिंग करते समय कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप लीगल फैक्ट्री के जो टेलीग्राम चैनल उस पर जुड़ सकते हैं। हम लोग आपको हेल्प करेंगे आपके काउंसलिंग प्रोसेस में। और ये था कुछ काउंसलिंग रिलेटेड। और अब बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास एक क्वेश्चन है कि मेरा जो मार्क्स है उस स्कोर के रिगार्डिंग हम आईएसडीसी चूज करें या एसएस खन्ना जाए या सीएमपी जाए या मेन कैंपस के लिए वेट करें। तो अभी जैसा ऑफिशियल न्यूज़ के अकॉर्डिंग अभी तो कोई मेन कैंपस का कोई अभी न्यूज़ नहीं आ रहा है कि कितना सीट अवेलेबिलिटी है, कितना पे एडमिशन हो चुका है।
तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक बात मैटर करता है कि आपका स्कोर कितना है। अगर आपका स्कोर जो अभी मेन कैंपस का कट ऑफ आया हुआ था अगर उससे 1 या 2 नंबर कम है तो आप वेट कर सकते हैं मेन कैंपस के कट ऑफ के लिए। अदरवाइज आप किसी भी अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है कि कौन सा अफिलिएटेड कॉलेज सही है। तो आप जहाँ तक बात करें सही का बात, तो तीनों अफिलिएटेड कॉलेज सही है। तीनों में बेस्ट फैकल्टी है, तीनों में हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, तीनों में हॉस्टल का फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है। तो ये हॉस्टल के लिए एक बहुत सारा डाउट था कि हॉस्टल है कि नहीं, तो तीनों में किसी में भी हॉस्टल नहीं है। जहाँ तक फैकल्टी की बात है तो फैकल्टी किसी में थोड़ा बेस्ट है तो किसी में थोड़ा कम है। तो कहीं पर इन्वायरमेंट अच्छा है तो कहीं पर इन्वायरमेंट थोड़ा ख़राब है। तो ये मैनेज करना होगा आपको। बाकी आप तीनों में कहीं से एडमिशन लेते हो तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही डिग्री मिलेगा, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग थिंकअप करें कि हमको कहाँ जाना है। आपका मार्क्स अगर सही है तो आप ISDC CMP जा सकते हैं। अगर मार्क्स आपका थोड़ा एवरेज ऑन द एवरेज है तो आप SS खन्ना में भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये था कुछ ISDC के रिगार्डिंग। एट लास्ट कि अगर आपको फिर बता रहे हैं कि अगर आपको कहीं भी काउंसलिंग में इशू होता है तो आप पैनिक नहीं होइए, हम लोग से कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। हम लोग आपका काउंसलिंग में पूरा हेल्प करेंगे। आप लोग का काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा 14 दिसंबर से होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल फैक्ट्री।